एक क्वेश्चन दिया CSR 2025 में, विच वन ऑफ द फ्लोइंग द रिलेशनशिप करेक्टली रिप्रेजेंट द नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी। ठीक है, एडेक्टिव वेरिएशन, डोमिनेंट वेरिएशन, इंटरेक्टिव वेरिएशन और जेनेटिक इन्वायरमेंटल वेरिएशन और ठीक है टोटल वेरिएशन। ठीक है, अब देखो तो हेरिडेबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक नैरो सेंस होती है, एक ब्रॉड सेंस होती है। यहाँ क्या है, हेरिडेबिलिटी का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नैरो सेंस का फार्मूला पूछ रखा है और नैरो सेंस का ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट का है। तो नैरो सेंस का कैपिटल नहीं आता, स्मॉलर आता है एच। ठीक है, स्मॉलर एच का स्क्वायर अपन एडेक्टिव वेरिएशन बटे में टोटल वेरिएशन, तो ये उसी का फार्मूला है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है, क्योंकि नैरो सेंस के अंदर ही का ही जिक्र किया है, न कि ब्रॉड सेंस के अंदर। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये है ब्रॉड सेंस का। ठीक है, ये एडेक्टिव, डोमिनेंट और इंटरेक्टिव, ये क्या UG के अकॉर्डिंग है, जेनेटिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग, बटे में UT टोटल वेरिएशन। तो ये क्या ब्रॉड सेंस का था, ब्रॉड सेंस का यहाँ जिक्र नहीं हुआ, इसलिए यहाँ नैरो सेंस का जिक्र है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बता देते हैं, ये क्या है, एस्टिमेटिंग बाय हेरिडेबिलिटी ब्रॉड सेंस का फार्मूला ये एच स्क्वायर का अपन VG अपन VP। ठीक है, VG क्या है, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं, ड्यू टू जेनेटिक फिनोटिपिक वेरिएशन VP बोलते हैं, और ड्यू टू दी जेनेटिक वेरिएशन UG बोलते हैं। ठीक है, मे बी इंक्लूडिंग फैक्टर डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। ऑन द अदर हैंड नैरो सेंस ये है, स्मॉलर एच का स्क्वायर अपने VA अपन VP, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। कैप्चर ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ जेनेटिक्स वेरिएशन ड्यू टू द एडेक्टिव एंड जेनेटिक वैल्यू VA अपन में फॉर डिफाइंड द डिकम्पोजिशन of the component variation you can read about on this phenotypic variation that not। ये देखो, it made of the broad और narrow sense heritability। narrow sense, ठीक है, एच का स्क्वायर, स्मॉलर एच का स्क्वायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस एनिमल और प्लांट ऑफ सिलेक्शन के लिए, डिपेंड अपॉन दी ऑन एडेक्टिव जेनेटिक वेरिएशन पे डिपेंड होते हैं। मोर ओवर दी रिजेम्बलेंस बिटवीन दी रिलेटिव मोस्ट ड्राइव फ्रॉम द एडेक्टिव जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, ये वेरिएशन, ठीक है, ये बात दिया हुआ। ठीक है, और इट इज़ डिफाइंड द रेशियो ऑफ द वेरिएशन कंपोनेंट ऑफ वैल्यू हेरिडेबल ऑलवेज बिटवीन 0.0 से 1 के बीच में होती है। हाई इन हाइट ऑफ ह्यूमन नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0.8 होती है। इसको ट्रेड्स एसोसिएटेड विद फिटनेस ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन हेरिडेबिलिटी टिपिकली 0.1 से 0.2 के अंदर। नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी एच स्मॉलर का स्क्वायर क्या है, ये क्या फिनोटाइपिक वेरिएशन एट्रीब्यूट बाय एडेक्टिव इफेक्ट ऑफ द जीन, यानी कि किसके बिना एडेक्टिव इफेक्ट ऑफ जीन का तब इफेक्ट होगा तभी ये होगी। ठीक है, मेजरमेंट हाउ ट्रेड्स कैन बी पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कहाँ जाते हैं इसके अंदर नैरो सेंस के अंदर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं ट्रेड्स। ठीक है, इज द पर्टिकुलर रिलेटिव सेलेक्टिव ब्रीडिंग, और जिससे सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है। ए हायर नैरो सेंस हेरिडेबिलिटी बिटवीन द पेरेंट्स टू एंड ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द दैट ट्रेड्स। ठीक है, बस, और इसको ये रहने देते हैं, ये याद रखना भाई, ये इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन कंपोनेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स UP VG अपन में प्लस में UV VE अपन VGE, ये पूछ रहा क्या था ना, VA अपन में VT, उसी को बोलते हैं टोटल फिनोटाइपिक या टोटल वेरिएशन, यही तो है सेम, तो ये है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप देख लो, UP का टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन ऑफ दिस सेग्रीगेशन पॉपुलेशन, UP का नाम है। इसका UG क्या है, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ दैट कंट्रीब्यूट ऑफ टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन। और VE क्या है, VE इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन। और VGE क्या है, वेरिएशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक इन्वायरमेंटल एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ, ये वाला था UP, ये UT या UP सेम है, यही बात हो रही है हमारी। ठीक है, और इसको याद रखना है, ये आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें मैं अप्लाई करने वाला इसका फार्मूले को। ठीक है, कभी भूल जा फिर। ठीक है, इसको रहने देता हूँ। VG वेरिएशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर इंटरेक्शन, वही नाम था। UP का टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन ऑफ द दैट सेग्रीगेशन पॉपुलेशन, ये थोड़ा नॉर्मल वे में हुआ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स में थे। VG जेनेटिक वेरिएशन, VE इन्वायरमेंटल वेरिएशन, VGE वेरिएशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। क्वांटिटिव इनहेरिटेंस, ठीक है, जेनेटिक सोर्स वही हैं। देखो एडेक्टिव वेरिएशन A
वी ए को बोलते हैं डोमिनेंट वेरिएशन, और वी डी को बोलते हैं एपिस्टेटिक इंट्रैक्शन, वी आई को बोलते हैं। ठीक है, तो ये दे नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब और देखो, टोटल अमाउंट ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएशन वी जी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर द फिनोटाइपिक ट्रेड्स, वी जी अपन वी ए अपन वी डी अपन वी आई, वही दे रखा नाम। वी जी मैंने बताया था ना उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये बना रहा, ये वी जी के ये फार्मूला किसके ब्रॉड सेंस का बन जाता है फिर। ठीक है, तो वही दे रखा है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल में और बता देते हैं। वी ए को क्या बोलते हैं, वी ए को क्या बोलते हैं, देखिए वेरिएशन फ्रॉम दी एडेक्टिव जीन इफेक्ट बोलते हैं, वी डी को वेरिएशन डोमिनेंट जीन एक्शन बोलते हैं, वी आई को इंट्रैक्शन फ्रॉम वेरिएशन बिटवीन दी इंट्रैक्शन ऑफ बिटवीन दी जीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये तो रहने देता हूँ मैं, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, और ये क्या, वी ए का कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च मोस्ट ऑफ द एस्टिमेट ऑब्जर्वेशन मेड ऑफ द पॉपुलेशन, ये रहने देते हैं। टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन बिटवीन द रिटर्न क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, वी यू पी ये आएगा फिर दोबारा, यू ए अपन वी डी अपन वी आई यू जी का अकॉर्डिंग है, तो पहले आ चुका है ये। ठीक, क्वेश्चन के अंदर ये मैंने बता भी था, वी ई अपन वी जी के वी ई। ठीक है, या लिया, तो वी ए थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। वी ए का नाम क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस अदर एलील एट द लोकस। वी डी का डोमिनेंट ये रहा, वी डी क्या है डोमिनेंट, एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेड्स इज अफेक्टेड बाय दिस अदर एलील एट द लोकस। वी आई क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स अफेक्टेड बाय द एलील एट द अदर लोकस। ये आएगा आगे फार्मूला के अंदर, ये याद रख लेना, क्वेश्चन सोल्व करूँगा इसमें ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊँगा इसके बारे में फिर मैं। ठीक है, वी जी ए गिवन फिनोटाइपिक सुपीरियर ऑफ अनदर इन दी वन इन्वायरमेंटल डिफरेंट लोकस एंड एडेप्टेशन। ठीक है, ये आ गया कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। 3 पर इन्वायरमेंटल जेनेटिक फिनोटाइपिक। हेरिडिबिलिटी क्या है, डिफाइंड द रेशो ऑफ द जेनेटिकली काज वेरिएशन। कौन सी कहते हैं, टोटल वेरिएशन तीनों है, इंक्लूडिंग बोथ इन्वायरमेंटल और जेनेटिक, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रॉड सेंस 2 टाइप्स के होते हैं। ब्रॉड सेंस के अंदर क्या है, टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन वी पी। ठीक है, टोटल ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर वी जी। ठीक है, ये फार्मूला कैपिटल एच का स्क्वायर बनो वी जी बनो वी पी। ठीक है, ये ठीक है आ गया। ये ब्रॉड सेंस का और नैरो सेंस का ये सेंसिटिव। द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन यू पी अपॉन ड्यू टू द एडेक्टिव इफेक्ट ऑफ अलील ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये वाला स्मॉल एच का स्क्वायर अपन वी अपन वी पी। ठीक है, इसको वी पी की जगह हम वी टी भी लग सकते हैं, वहाँ भी ब्रॉड सेंस के अंदर, नैरो सेंस के अंदर। ठीक है, अभी ये क्या जेनेटिक्स वेरिएशन डिटरमाइन द रिस्पॉन्सिबल टू सिलेक्शन के अंदर कौन सी, नैरो सेंस वाली। दीज आर नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी एस्टिमेट बाय द मोर यूजफुल द प्लांट ब्रीडिंग दैन दैट ब्रॉड सेंस एस्टिमेट से। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। अब मैं क्वेश्चन ही निकाल देता हूँ सीधा। ठीक है, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रॉड सेंस और नैरो सेंस हेरिडिबिलिटी रिस्पेक्टिवली, ये याद रखना है, रिस्पेक्ट इफ द गिवन द वैल्यू डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक इंट्रैक्शन वेरिएशन ये वैल्यू दे रखा है, एडेक्स जेनेटिक वेरिएशन ये वैल्यू दे रखा है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन 0.8 दे रखी है, जेनेटिक इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन वेरिएशन 0.3 है। तो ये फर्स्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। मैं कैसे निकालता हूँ अभी दिखाता हूँ। ठीक है, वही सेम है, कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ब्रॉड सेंस का ये फार्मूला है, कैपिटल एच यू जी अपन यू पी। ठीक है, और नैरो सेंस का है स्मॉलर एच का स्क्वायर वी ए अपन वी पी। ठीक है, अभी यही है। ठीक है, पुट कर दिया। यू जी हमने बता दिया था हमने, ए वी ए डी और आई का इक्वल होता है, और यू पी का वी जी का ये इसका इक्वल है वी ई और वी जी ई, ये मैंने फार्मूला भी बता दिया। ठीक है, पहले आ गया। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो वी जी यानी ब्रॉड सेंस के अंदर क्या आता है, ब्रॉड सेंस के कैपिटल एच का यू जी अपॉन यू पी। तो यू जी की निकालने के लिए यू जी क्या आता है, ए डी और आई होता है। ठीक है, ए का है एडेक्टिव जेनेटिक वेरिएशन 0.6 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और डी की है डोमिनेंट जेनेटिक्स वेरिएशन दे रखा है 0.4 दे रखा है वैल्यू, और वी आई की है ये रहा, वी आई क्या है 0.3, वी आई कहाँ का ये रहा, जेनेटिक इंट्रैक्शन वेरिएशन बोलते हैं 0.3। तो इनको टोटल करेंगे तो 1.3 आएगा, यू जी की वैल्यू आएगी, और यू पी की क्या है यू जी अपन वी ई अपन वी ई। ठीक है, जी ई
इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3, ये निकाल लिया आपने, ठीक है। और यू ई इन्वायरमेंटल वेरिएशन की ये दे रखी है, ठीक है, वैल्यू 0.8, ये होगी 0.8। और ई जी ई 0.3 ये रहा। जेनेटिक इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन वेरिएशन 0.3, तो ये आएगी, ठीक है वैल्यू। इसको टोटल को जोड़ देंगे तो यो यूपी की टोटल फिनोटाइपिक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2.4 आएगी, ठीक है। और इसके अंदर ब्रॉड साइंस के अंदर यू जी अपन यूपी के अंदर 0.3 ये वाला यू जी, और यूपी के है 0.4, ठीक है। ये पुट कर देंगे तो 0.51 आ गया, ठीक है। अब नैरो साइंस का था स्मॉलर एच का स्क्वायर अपन वी ए अपन यूपी, वी ए की वैल्यू दे रखी है ये रहा। एडेक्टिव जेनेटिक वेरिएशन 0.6 दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है 0.6। और यूपी की हमने निकाल भी रखी है, ये रहा, ये टोटल 2.4, ठीक है 2.4 आ गई। तो इसमें लिख लें वी स्मॉलर एच का स्क्वायर अपन यू ए अपन यूपी 0.6 ए की वैल्यू आएगी, और पी की आएगी यूपी की आएगी 2.4। तो इसको करेंगे 0.24 नैरो साइंस की आएगी। अब इसमें क्वेश्चन के रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, पहले ब्रॉड साइंस है उसके बाद नैरो साइंस है। तो नैरो साइंस की कितने 0.4 आ गया, 0.24 आ गई। तो 0.24 इसमें दे रखी लास्ट में, उससे पहले क्या ब्रॉड साइंस की दे रखी है 0.1, बट इसकी मैच नहीं हो रही तो भाई 0.51 दे रखी है इसके अंदर। यही फर्स्ट ऑप्शन आ गया 0.5। इसके अंदर पहले क्या नैरो साइंस की दे रखी है, ये अपोजिट दे रखी है, तो रिस्पेक्टिवली पूछ रहे क्या, तो इसने पहले क्या ब्रॉड साइंस की आएगी, फिर उसके बाद नैरो साइंस की, इसलिए नैरो साइंस की ये है और ब्रॉड साइंस की ये ऊपर है। तो इसमें अपोजिट दे रखी है, ये तो होगा, तो यही होगा इसके फर्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऐसे निकालना।